लॉरस लैब्स, मैथिली गीत का सवाल है। लॉरस लैब्स शायद पहले भी इन्होंने इस शेयर पर अपने सवाल रखे हैं। अभी जो इन्होंने बताया कि 628 का खरीद भाव है, 50 शेयर हैं, 2 साल का नजरिया है। देखिए इसमें रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आ चुका है। ओके, अब या 2 साल का नजरिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है ये सेक्टर में। मेन चीज़ मुद्दा ये है कि आपको अपना रिस्क कंट्रोल करके रखना है, देखना है कहाँ है। ये लेवल पे तो मुझे ओवरहीटेड दिख रहा है, मैं तो उसको टच नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। 10% के नीचे अगर मिलता है, 10% नीचे यहाँ से 550 के आसपास, तो वहाँ से इसमें स्टैगर्ड बाइंग का सोच सकते हैं 550 के आसपास। क्योंकि ये फ्यूचर बुलिश हो गया है। मैंने इसका रिज़ल्ट देखा नहीं है इस बार, मैं एक्चुअली फंडामेंटली इसको बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। अगर इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए, बिकॉज़ लास्ट क्वार्टर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इनका मार्जिन का कुछ इश्यू आया था मार्जिन पे। इस क्वार्टर का क्या सीन है? क्योंकि ये स्टॉक हमेशा महँगी ट्रेड हुई है जहाँ तक मुझे आ रहा है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, हाँ, तो मेरी समझ ठीक है। इनकी प्रॉब्लम मार्जिन की थी, लास्ट क्वार्टर भी मार्जिन पे प्रेशर था, इस क्वार्टर भी मार्जिन पे प्रेशर है। ये उम्मीद की जा रही है कि अब शायद इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाएगा, इनपुट मटेरियल प्राइसेस पीक आउट हो जाएँगे, तो शायद मार्जिन का प्रेशर यहाँ से अब ईज़ होने लगेगा। मेबी उसके अगेंस्ट इसमें खरीदारी हो रही है और इससे ज़्यादा तो कुछ मुझे और इसके अलावा ख़ास तो दिख नहीं रहा है। बाकी नॉर्मल ग्रोथ इस कंपनी का होता रहता है, होता रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वार्टर आपको ज़्यादा बेटर इंडिकेशन देगा। अगर वहाँ से मार्जिन बेटर शुरू हो गए, तो इसमें आपको और पॉजिटिव व्यू बनेगा। कंपनी कभी सस्ती रही नहीं है, ये महँगी ही मिलती है हमेशा, महँगी ही मिलेगी। मेन बस आप ये देख लीजिएगा 1 क्वार्टर और, अगर यहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है, तो ठीक है। जो प्राइस प्रीएम्प्ट कर रहा है, वो तो यही कह रहा है कि ठीक हो जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये सीधा ऊपर निकल जाएगा। 625 वाला जो लेवल है, यहाँ पे जाके स्ट्रगल करेगा, कंसोलिडेट करेगा। बाय एट डिप्स का कैंडिडेट है, कोई डाउट नहीं है। 550, 540 के रेंज में आता है तो सोच सकते हैं कि वहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू किया जाएगा। जी। अगर मार्जिन को लेकर के बहुत चिंता है, तो मार्जिन साल भर पहले 30.9% पर था, 30.9%। इस बार 29.5, 29.5% पे रहा। क्या ये बड़ा मतलब आसमान जमीन का फर्क आ गया है मार्जिन में, या इसको नहीं, लगभग एक फ्लैटिश ट्रेंड के रूप में ही हम नहीं देख सकते क्या? एक्चुअली इसका जो ट्रेंड है ना, इसको फ्लैटिश नहीं, इसको हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड के हिसाब से देख रहे हैं। और आप जो इसका मार्जिन देखें और आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर का वेरिएशन देखें, तो ज़्यादा बेहतर पिक्चर मिलेगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन ज़्यादा छूटा था। सॉरी, वाई-ओ-वाई कंपैरिज़न अगर आप करेंगे, इसका जो नंबर्स का है, तो उसमें मार्जिन ज़्यादा छूटा था। इस कारण से, और सिंपल सी बात है, पहले भी समझाया है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मार्जिन एक्सपेंशन होगा तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन होगा। तो अगर यहाँ पे कंपनी लॉस तो कर नहीं रही है, पैसा तो बना रही है ना। प्रॉब्लम क्या है? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन प्रॉब्लम है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका जो प्रीमियम है हो जाएगा। तो उस पे नज़र रखनी है। अगर वो अगर बॉटम आउट हो जाता है मार्जिन, तो फिर वैल्यूएशन प्रीमियम जिसको मिलता है वो मिलने लगेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आके थोड़ा स्ट्रगल करेगा। 600, 625 के आस-पास थोड़ा स्ट्रगल करेगा। जी। तो 628 का खरीद भाव है, उसको ध्यान में रखते हुए इनको करना क्या चाहिए? 2 साल इंतज़ार करें, तो क्या इन्हें 628 पे बढ़िया फ़ायदा मिल जाएगा, या फिर कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें अब? इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 साल के लिए अगर आप इसको रखना चाहते हैं, तो आपका तरीका होना चाहिए कि फिर आपको 10-15% का आप अपना 10% का स्टैगर्ड बाइंग स्ट्रैटेजी लगा लीजिए। कंपनी ने लॉस तो नहीं किया है, ना रेवेन्यू पे इश्यू है, ना प्रॉफिट पे इश्यू है। इश्यू कहाँ है? आपका इनका जो मार्जिन है, वहाँ पे ज़्यादा इश्यू है, जिसके कारण बॉटम लाइन इम्पैक्ट हो रहा है। तो वैसे स्टॉक में होना ये चाहिए कि इन सब स्टॉक का कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है ना।
ये तो आपका कॉस्ट का प्रॉब्लम है, जो कि एक समय के बाद या तो बेस इफेक्ट में खत्म हो जाएगा, या एक बारी सप्लाई ठीक हो गई तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो इन सब स्टॉक में खरीदने का तरीका यही होता है कि थोड़ा गिर जाए तो शांति से खरीदें, और गिरता रहे तो उठा के आप 10-10% गिरे तो अपना उसमें स्टैगर्ड बाइंग करते हैं। तो आप 2 साल रखना चाहते हैं तो लॉरस लैब में पैसा नहीं बनेगा, कोई कारण तो होना ही चाहिए, जहाँ तक मुझे समझ में। फिर भी एट द जी। कॉस्ट ऑफ रिपिटिशन आपको अपना रिस्क कंट्रोल में रखना है। तो या तो छोटा अमाउंट आप लगाइए, या आप कहीं न कहीं स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड कीजिएगा, भले ही चाहे कितना भी लंबा हो।